क्लास 10th चैप्टर 11 विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। इसमें मेन पॉइंट जो कलर किया हुआ है उसको देखते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। यदि परिपथ कहीं से टूट जाए यानी कि टॉर्च के स्विच को ऑफ कर दें तो विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तथा बल्ब दीप्ति नहीं होती है यानी कि बल्ब अदीप्त हो जाती है यानी बुझ जाती है। विद्युत धारा को एकांक समय में किसी क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। दूसरों शब्दों में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। उन परिपथों में जिनमें धातु के तार उपयोग होते हैं आवेशों के प्रवाह की रचना इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तथापि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम प्रेक्षण किया गया इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया था तथा धनावेश के प्रवाह की दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना गया। परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का जो ऋण आवेश है वे प्रवाह के दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। यानी कि पहले निगेटिव चार्ज की खोज नहीं हुई थी, मान ली पॉजिटिव चार्ज की खोज हुई थी, इसलिए पॉजिटिव चार्ज की दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना गया था। लेकिन परिपाटी ने निगेटिव चार्ज की खोज की और इसके निगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन को पॉजिटिव चार्ज कहा गया है। यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से t समय में नेट आवेश q प्रवाहित होता है तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा I को इस प्रकार व्यक्त करते हैं Q=IT, यानी कि I=Q/T। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलॉम है जो लगभग 6×10⁻18 होना चाहिए ना, ये उल्टा दे रहा है, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में समान आवेश के तुल्य होता है। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6×10⁻−19 कूलॉम आवेश होता है। विद्युत धारा को एक मात्रक जिसे एम्पियर कहते हैं में व्यक्त किया जाता है। इस मात्रक का नाम आंद्रे मेरी एम्पियर ने फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया। यानी कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर थे, उन्हीं के नाम पर एम्पियर नाम पड़ा है। 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलॉम आवेश के प्रवाह से होती है, अर्थात 1 एम्पियर = 1 कूलॉम/1 सेकंड। अल्प परिमाण की विद्युत धारा को मिली एम्पियर यानी कि 1 मिली एम्पियर = 10⁻³ एम्पियर होता है, यानी कि 0.001 एम्पियर। अथवा 1 माइक्रो एम्पियर में 1 म्यू एम्पियर में क्या होगा 10⁻6 एम्पियर में व्यक्त करते हैं। परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एम्पियर कहते हैं। इसे सदैव जिस परिपथ में विद्युत धारा मापनी होती है उसके श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। श्रेणी क्रम को सीरीज कहा जाता है। एक एग्जाम्पल है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो Q आवेश होगा, Q=IT हो जाएगा। तो 0.5 एम्पियर गुना 600 यानी कि 10×60 किया हुआ है, मिनट को सेकंड में बदला गया है, यानी कि 300 कूलॉम ज्ञात होगा।
विद्युत विभव और विभवांतर। किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह के लिए वास्तव में गुरुत्व बल की कोई भूमिका नहीं होती। इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश वैद्युत दाब में कोई अंतर होता है, जिसे विभवांतर कहते हैं। विभव में यह अंतर एक या अधिक विद्युत सेलों से बनी बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। किसी सेल के भीतर होने वाले रासायनिक अभिक्रिया सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देती है। ऐसा उस समय भी होता है जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाती है। जब सेल को किसी चालक परिपथ अवयव से संयोजित करते हैं तो विभवांतर उस चालक के आवेशों में गति ला देती है और विद्युत धारा उत्पन्न होती है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा खर्च करता है। किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक विद्युत से दूसरे विद्युत तक लाने में किया जाता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर इक्वल टू होगा किया गया कार्य बाई आवेश, यानी कि V इक्वल टू W/Q। विद्युत धारा का एसआई मात्रक वोल्ट है, जिसे इटली के भौतिक विज्ञानी अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलॉम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलॉम। विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्टमीटर कहते हैं। वोल्टमीटर को सदैव उन बिंदुओं से पार्श्वक्रम यानी कि पैरेलल संयोजित करते हैं जिनके बीच विभवांतर मापना होता है। एग्जाम्पल है नेक्स्ट कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलॉम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, तो हो जाएगा वर्क इजकल टू कार्य, यानी कि वर्क इजकल टू V इंटू की, यानी कि 12 वोल्ट इंटू 2 कूलम, यानी कि 24 जूल कार्य होगा। विद्युत परिपथ आरेख। कोई विद्युत परिपथ जैसे फिगर के दे रहा है 1.1 में दिया गया है, 11.1 में दिखाया गया है। कोई परिपथ में दिखाया गया एक सेल अथवा बैटरी एक प्लग कुंजी वैद्युत अवयव अथवा अवयवों तथा संयोजित तारों से मिलकर बनता है। विद्युत परिपथों के समान उपयोग होने वाले अवयवों के प्रतीक। विद्युत सेल को ये प्रतीक देख सकते हैं, और विद्युत बैटरी अथवा सेलों का संयोजन इस तरह से रहता है। इसका सिंबल खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच का ये सिंबल होता है, बंद के बीच में बिंदु आ जाता है। तार संधि यानी कि वायर ज्वाइंट को एक डॉट में 3 लाइन को जोड़ा जाता है। बिना संधि के तार क्रॉसिंग का इस तरह से बल्ब का सिंबल जैसा फिलामेंट बना दिया जाता है। प्रतिरोध को इस तरह से प्रतिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक को इस तरह से। ए मीटर को ये लिख दिया जाता है बीच में, और वोल्ट मीटर को भी। अब है ओम का नियम। क्या किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर और उससे प्रवाहित विद्युत धारा के बीच कोई संबंध है? तो 1827 में जर्मनी के भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई तथा उसके सिरे के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया।
इस विद्युत परिपथ में विद्युत के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। इसे ओम के नियम कहते हैं। भी समानुपाती आई, भी बाई आई यानी कि नियतांक हो जाएगा भी बाई आई, यानी कि V इक्वल टू आई आर। ओम का नियम यही है, V इक्वल टू आई आर। किसी दिए गए धातु के लिए दिए गए ताप पर R एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक का यह गुण है कि वह उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम है। इसे ग्रीक भाषा में शब्द ओम से निरूपित करते हैं, यानी कि R इक्वल टू V बाई आर, V बाई आई। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट तथा उससे 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उस चालक का प्रतिरोध R यानी कि 1, क्या कहते हैं इसको, ओम प्रवाहित होगा। 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, आई इक्वल टू V बाई आर। किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि प्रतिरोध दुगना हो जाए तो प्रतिरोध धारा आधी रह जाती है। स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्तित प्रतिरोध कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रायः एक युक्ति का उपयोग करते हैं जिसे धारा कहते हैं, धारा नियंत्रक कहते हैं। सॉरी, इलेक्ट्रॉन की किसी परिपथ में गति के कारण ही परिपथ में कोई विद्युत धारा बनती है। तथापि चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते हैं। जिन परमाणुओं के बीच ये गति करते हैं उन्हीं के आकर्षण द्वारा इनकी गति नियंत्रित हो जाती है। इस प्रकार किसी चालक से होकर इलेक्ट्रॉनों की गति उसके प्रतिरोध द्वारा मंद हो जाती है। वह चालक जिसका प्रतिरोध कम होता है अधिक अच्छा चालक होता है। वह चालक जो पर्याप्त प्रतिरोध लगाता है प्रतिरोधक कहलाता है, यानी कि गुड कंडक्टर। वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, कौन कौन सा कारक है? तो फर्स्ट हो जाएगा चालक की लंबाई, सेकेंड अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, थर्ड हो जाएगा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि 3 चीज पर निर्भर करता है प्रतिरोध। फर्स्ट चालक की लंबाई पर, उसके क्षेत्रफल पर और पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी धातु के समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती, यानी कि लंबाई घटेगी या बढ़ेगी तो लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध भी घटेगी। और लेकिन क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि अपोजिट हो जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो ये इसका प्रतिरोध घट जाएगा, क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यानी कि R समानुपाती L और R समानुपाती 1/A हो जाएगा।
और आर समानुपाती एल बाई ए, जिसको आर पी एल बाई ए कहा जाएगा। इसमें पी क्या रो है, सॉरी पी नहीं है, रो अनुपातिकता स्थिरांक है। ये पी स्थिरांक है जिसको रो कहेंगे, जिसे चालक के पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर है। यह किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। धातुओं तथा मिश्र धातुओं के प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है, जिसका परिसर 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर तक होती है। ये विद्युत की अच्छी चालक है। रबड़ तथा कांच जैसे विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर की कोटि होती है। किसी पदार्थ का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों ही ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। व्यापक रूप से मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र ही उपचयन यानी कि दहन नहीं होता है। यही कारण है कि मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि सामान्य वैद्युत तापन युक्तियों के निर्माण में किया जाता है। विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में तो एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है, जबकि कॉपर तथा एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। यह है रूम टेम्परेचर या 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर पदार्थों के विद्युत की प्रतिरोधकता। इसको तो नहीं याद करेंगे, पता ना, ऐसे देख के याद करेंगे। इसमें से जो टिक आउट है उसको देख लेते हैं। कांस्टेंटन का होता है 49 × 10⁻⁹। कांस्टेंटन में ना कॉपर और निकेल का मिश्र धातु होता है। मैग्नीज का होता है 44 × 10⁻⁶। और निक्रोम का होता है 100 × 10⁻⁶। ये तीनों में -6 है। कांस्टेंट याद करना है। कांस्टेंटन है 49, मैग्नीज है 44 और नाइक्रोम होना चाहिए, निक्रोम दे रहा है 100। ये तीनों मिश्र धातु है। मैग्नीज में होता है कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीन है। मैग्नीन में होता है कॉपर, मैग्नीज और निकेल। नाइक्रोम में होता है निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और लोहा। और कांस्टेंटन में होता है कॉपर और निकेल। विद्युत रोधी कुछ पदार्थ हैं जैसे कांच, कठोर, एबोनाइट, डायमंड, कागज, शुष्क कागज। एग्जाम्पल है न्यूमेरिकल, इसको स्किप करते हैं। किसी चालक से प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा का मान किस प्रकार उसके प्रतिरोध तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकों को परस्पर संयोजित करने की दो विधियां हैं। एक विद्युत परिपथ दिखाया गया है। इसमें R1, R2, R3 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा गया है। प्रतिरोधकों के इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध निकालने के लिए टोटल प्रतिरोध डायरेक्ट जोड़ देते हैं, जैसे कि R1 + R2 + R3। और यही समानांतर क्रम रहेगा तो इसको अपोजिट करके 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। श्रेणी क्रम संयोजित प्रतिरोधक। ए मीटर में विद्युत धारा का मान वही रहता है। यहाँ परिपथ में ए मीटर की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। इसका तात्पर्य यह है कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ के हर भाग में
विद्युत धारा समान होती है। प्रत्येक प्रतिरोध से समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विभवांतर भी तथा अन्य विभवांतर V1 V2 और V3 के योग के बराबर अर्थात प्रतिरोधक के श्रेणी क्रम संयोजन में के सिरों के बीच कुल विभवांतर व्यष्टिगत प्रतिरोधकों के विभवांतरों के योग के बराबर होते हैं, यानी कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। जब बहुत से प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो संयुक्त का कुल प्रतिरोध R1 R2 R3 के योग के बराबर होता है। इस प्रकार संयोजन प्रतिरोध किसी व्यष्टिगत प्रतिरोधक के प्रतिरोध से अधिक होता है। पाठ्यक्रम में संयोजन प्रतिरोध कुल विद्युत धारा I संयोजन की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित होने वाला पृथक पृथक धाराओं का योग के बराबर होता है, यानी कि I इक्वल टू I1 I2 और I3। पाठ्यक्रम में संयोजित प्रतिरोधों के समूह तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, यानी कि टोटल R1 निकालने के लिए 1/R1 इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। किसी श्रेणीबद्ध विद्युत परिपथ में शुरू से अंत तक विद्युत धारा नियत रहती है। श्रेणीबद्ध परिपथ से एक प्रमुख हानि यह होती है कि जब परिपथ का एक अवयव कार्य करना बंद कर देती है तो परिपथ टूट जाता है और परिपथ का अन्य कोई अवयव कार्य नहीं करता है, यानी कि एक खराब तो सब खराब। यदि आपने त्योहारों, विवाह उत्सव आदि पर भवनों की सजावट में बल्बों की सजावटी लड़ियों का उपयोग होते देखा है तो आपने बिजली मिस्त्री को परिपथ की खराबी वाले स्थान को ढूंढने में काफी समय खर्च करते हुए यह देखा होगा कि कैसे वह फ्यूज बल्बों को ढूंढने में सभी बल्बों की जांच करता है, खराब बल्बों को बदलता है। इसके विपरीत पार्श्वक्रम परिपथ में विद्युत धारा विभिन्न वैद्युत सांद्रित्रों में विभाजित हो जाती है। पार्श्व परिपथ में कुछ प्रतिरोध समीकरण के अनुसार घटता है, यदि विशेष रूप से तब अधिक सहायता होता है जब संधारित्र के प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं तथा उन्हें उचित रूप से कार्य करने के लिए भिन्न विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। बैटरी अथवा सेल विद्युत ऊर्जा के स्रोत है। सेल के भीतर होने वाले रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न करती है, जो बैटरी से संयोजित किसी प्रतिरोधक अथवा प्रतिरोधकों के किसी निकाय में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों में गति स्थापित करता है। परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए स्रोत को अपनी ऊर्जा खर्च करते रहना पड़ता है। यह ऊर्जा विद्युत धारा बनाए रखने में खर्च हुई स्रोतों को ऊर्जा का कुछ भाग उपयोगी कार्य करने, जैसे पंखे की पंखुड़ियों को घुमाना में उपयोग हो जाता है। स्रोतों की ऊर्जा का शेष भाग उस ऊष्मा को उत्पन्न करने में खर्च होता है जो संधारित्रों के ताप में वृद्धि करती है। हम किसी विद्युत पंखे को निरंतर काफी समय तक चलाते हैं तो वह गर्म हो जाता है। इसके विपरीत यदि किसी विद्युत पदार्थ को विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है अर्थात बैटरी से केवल प्रतिरोधकों का एक समूह ही संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में
क्षयित होती रहती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव का उपयोग विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री जैसे युक्तियों में किया जाता है। हमको समझ में नहीं आ रहा है। पेज कल 2। प्रतिरोध के किसी प्रतिरोधक पर विचार कीजिए जिससे विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। मान लीजिए इससे इसके सिरों के बीच विभवांतर भी है और t समय में q आवेश प्रवाहित होता है, तो q आवेश विभवांतर से प्रवाहित होने के लिए कार्य VQ। अतः स्रोत को समय t में VQ ऊर्जा आपूर्ति करनी चाहिए। अतः स्रोत द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति P इजकल टू पावर इजकल टू V इंटू क्यू बाई टी, यानी कि P इजकल टू VI हो जाएगा। क्योंकि Q इजकल टू IT होता है और I इजकल टू हो जाएगा Q बाई टी, इसलिए Q बाई टी के जगह I हो जाएगा, यानी कि P इजकल टू VI। अर्थात समय t में स्रोत द्वारा परिपथ को प्रदान की गई ऊर्जा P इंटू टी है, जो VIT के बराबर है। इस प्रकार किसी अस्थायी विद्युत धारा I समय t में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा H इजकल टू VIT भी होता है। और एक सेकंड समीकरण H इजकल टू VI स्क्वायर RT होता है। इसे जूल का तापन नियम कहते हैं। इस नियम से यह स्पष्ट है कि किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाले ऊष्मा दिए गए प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, दी गई विद्युत धारा के लिए प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती उस समय के अनुक्रमानुपाती होती है जिसके लिए दिए गए प्रतिरोध विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यानी कि H समानुपाती I स्क्वायर या H समानुपाती R हो जाएगा या H समानुपाती T हो जाएगा। तीनों समीकरण इससे बनेगा H समानुपाती I स्क्वायर, H समानुपाती R और H समानुपाती T। विद्युत धारा के तापीय प्रवाह के व्यवहारिक अनुप्रयोग। किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होना विद्युत धारा का अवश्यभावी परिणाम है। बहुत सी स्थितियों में यह अवांछनीय होता है क्योंकि वह उपयोगी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में रूपांतरित कर देता है। विद्युत परिपथों में अपरिहार्य तापन परिपथ के अवयवों के ताप में वृद्धि कर सकता है, जिससे उनके गुणों में परिवर्तन हो सकता है। विद्युत इस्त्री, विद्युत टोस्टर, विद्युत तंदूर, विद्युत केतली तथा विद्युत हीटर जूल के तापन पर आधारित कुछ परिसूचित युक्तियां हैं। विद्युत तापन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में होता है, जैसे कि हम विद्युत बल्ब में देखते हैं। यहाँ पर बल्ब के तंतु को उत्पन्न ऊष्मा को जितना संभव हो सके रोक के रखना चाहिए ताकि वह अत्यंत तप्त होकर प्रकाश उत्पन्न करे। इसे इतने ऊंचे ताप पर पिघलाना चाहिए। बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन, यानी कि टंगस्टन का गलनांक होता है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन का यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी उच्च गलनांक की एक प्रबल धातु है। टंगस्टन कैसा है, तो उच्च गलनांक की प्रबल धातु है। प्रायः बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी होती है, जिससे उसके तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। तंतु द्वारा
उपयुक्त ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है, परंतु इसका एक अल्प भाग विकिरित प्रकाश के रूप में दृष्टिगोचर होता है। जूल तापन का एक और समान उपयोग विद्युत परिपथों में उपयोग होने वाला फ्यूज है। यह परिपथों तथा संधारित्रों की सुरक्षा किसी भी अनावश्यक रूप से उच्च विद्युत धारा को उनसे प्रवाहित न होने देकर करता है। फ्यूज को युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। फ्यूज किसी ऐसी धातु अथवा मिश्र धातु के तार का टुकड़ा होता है जिसका उचित गलनांक हो, उदाहरण के लिए एल्यूमीनियम, कॉपर, आयरन, लेड। यदि परिपथ में किसी निर्दिष्ट मान से अधिक मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार के ताप में वृद्धि होती है। इससे फ्यूज तार पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है। फ्यूज तार प्रायः धातु के सिरे वाले पोर्सेलेन अथवा इसी प्रकार विद्युतरोधी पदार्थ के कार्टिज में रखा जाता है। घरेलू परिपथों में उपयोग होने वाली फ्यूज की अनुमत विद्युत धारा 1 एम्पीयर, 2 एम्पीयर, 3 एम्पीयर, 5 एम्पीयर, 10 एम्पीयर आदि होती है। 1 2 3 और 5 10। ठीक है, 1 2 3 5 10। उस विद्युत स्त्री के परिपथ में 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति उस समय उपयोग करती है। जब उसे 220 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो 1000 वाट पर 220 वोल्ट यानी कि 4.54 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार के 5 एम्पीयर अनुतांक का फ्यूज उपयोग किया जाना चाहिए, अप्रॉक्स में नहीं। अब नेक्स्ट है विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं। ऊर्जा के उपयुक्त होने की देर को भी शक्ति कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में उपयुक्त अथवा क्षयित विद्युत ऊर्जा की दर प्राप्त होती है। विद्युत शक्ति भी, इसे विद्युत शक्ति भी कहते हैं, यानी कि शक्ति P पावर इक्वल टू हो जाएगा VI और I एक नेक्स्ट इसका समीकरण हो जाएगा P इक्वल टू I स्क्वायर, R भी होता है और इस तरह से V स्क्वायर बाई R, 3 इससे फार्मूला बना, यानी कि P इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, एक VI हो जाएगा, सेकेंड I स्क्वायर R हो जाएगा और थर्ड V स्क्वायर बाई R हो जाएगा। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट है। यह उस युक्ति द्वारा उपयुक्त शक्ति है जिससे उस समय 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है जब उसे 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रचालित कराया जाता है, यानी कि 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पीयर इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पीयर। वाट शक्ति का छोटा मात्रक है, अतः वास्तविक व्यवहार में हम इसके काफ़ी बड़े मात्रक किलोवाट का उपयोग करते हैं। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। चूँकि विद्युत ऊर्जा शक्ति तथा समय का गुणनफल होती है, इसलिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट आवर होता है, वाट घंटा। जब 1 वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक होता है तो उपयुक्त ऊर्जा 1 वाट घंटा होती है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा है, जिसे सामान्य बोलचाल में यूनिट कहा जाता है, यानी कि 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू को यूनिट, 1 यूनिट कहेंगे और 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 यानी कि 36 लाख जूल। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन उपयुक्त होते हैं। यह गलत है। हम विद्युत बोर्ड अथवा विद्युत कंपनी को विद्युत बल्ब, विद्युत पंखे, इंजन आदि जैसे विद्युत संधारित्रों से इलेक्ट्रॉनों को गति देने के लिए प्रदान की जाने वाले विद्युत ऊर्जा का भुगतान करते हैं।
हम अपने द्वारा उपयुक्त ऊर्जा के लिए भुगतान करते हैं। एक जगह ये समराइज फार्मूला है, Q इजकल टू आई टी, V इजकल टू डब्ल्यू बाई क्यू, V इजकल टू आई आर। आर जब श्रेणी क्रम में हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाए, वही समानांतर क्रम में होगा तो R1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/3। P इजकल टू वी आई होता है, P इजकल टू आई स्क्वायर आर भी होता है, H इजकल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। अब एक क्विक रिवीजन है, क्विक रिकॉल। किसी चालक की गतिशील इलेक्ट्रॉनों की धारा विद्युत धारा की रचना करती है। परिपाटी के अनुसार इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा विपरीत दिशा के को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की गति प्रदान करने के लिए हम किसी सेल अथवा बैटरी का उपयोग करते हैं। सेल अपने सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है। इस विभवांतर को वोल्ट में मापते हैं। प्रतिरोध एक ऐसा गुणधर्म है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विरोध करता है। यह विद्युत धारा के परिमाण को नियंत्रित करता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। ओम का नियम है, किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, परंतु एक शर्त यह है कि प्रतिरोधक का ताप समान रहना चाहिए। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर सीधे उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर प्रतिलोमतः निर्भर करता है और इस पदार्थ के प्रकृति पर भी निर्भर करता है जिससे वह बना है। श्रेणी क्रम में संयोजित बहुत से प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध उनके व्यष्टिगत प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के समुच्चय का तुल्य प्रतिरोध RP यही निम्न संबंध द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी कि 1/RP इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। किसी प्रतिरोधक में क्षयित अथवा उपयुक्त ऊर्जा को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, वर्क इजकल टू हो जाएगा VIT। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, वाट था ना, और 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है, जो परिपथ में उपयुक्त शक्ति 1 वाट होती है। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है, जो कि 1 किलोवाट घंटा इजकल टू 36 लाख जूल होता है। फॉर्मूला रिवीजन है, P इजकल टू VI इजकल टू IRT और इजकल टू आई स्क्वायर R हो जाएगा। I इजकल टू V/R, P इजकल टू V स्क्वायर बाई R। कुछ क्वेश्चन है। प्रतिरोध R किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर से पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R' है तो R/R' का अनुपात क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा, तो 1/5 के स्क्वायर कर देंगे ना। ना समझ रहे हैं, 25 होगा, नहीं पता हमको कैसे होगा। कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो IR² नहीं करता है। शक्ति इजकल टू I स्क्वायर R होता है और VI भी होता है, P इजकल टू VI और P इजकल टू V स्क्वायर बाई R होता है, बट I इंटू R² नहीं होता है, इसलिए ये रॉन्ग होगा। किसी विद्युत बल्ब का अनुमानतक 220 वोल्ट और 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? 25 वाट हो जाएगा।
दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या हो जाएगा? तो हीट एस इक्वल बाई एट हीट एच पी का हो जाएगा आर पी, मानी रिवर्स हो जाता है आर पी बाई आर एस। और इसको निकालने के लिए आर बाई टू करके निकालेंगे, उसको टू आर हो जाएगा डायरेक्ट एच पी वाला, तो 1/4 हो जाएगा। अच्छा, ओके, थैंक यू।